हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बाबर है और मैं जेक्यूरी की आज 4th क्लास लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को बताऊँगा जेक्यूरी सेलेक्टर्स के बारे में। बेसिकली हमारे पास सेलेक्टर्स बेशुमार होते हैं जेक्यूरी के अंदर, लेकिन अभी फ़िलहाल हम 3 सेलेक्टर्स के बारे में बात करेंगे: एलिमेंट सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर एंड क्लास सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर बेसिकली क्या होते हैं उसके लिए मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूं ताकि आपको ज़्यादा समझ इसी तरीके से आ सकती है। तो सबसे पहले मैं बॉडी के अंदर 2 टैग्स लिखूंगा। एक H2 का टैग लिख लेते हैं और एक मैं P का भी बना लेता हूं। दिस इज़ H2 टैग और नीचे सिंपल मैं P का टैग बना लेता हूं और दिस इज़ P टैग। ठीक है, ये हमारे 2 टैग्स बन चुके हैं। अगर अब मैं इनको पहले ब्राउज़र में ओपन करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे कि आपको नज़र आ रहा है H2 टैग है और P टैग है। अब एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है, जैसे हम CSS के अंदर हमने कोई कोडिंग वगैरह करनी हो तो हम सिंपल, अगर मैंने H2 पर कोडिंग करनी है तो मैं H2 सेलेक्ट एलिमेंट का नाम लिखूंगा और उसके लिए करली ब्रैकेट्स के अंदर उसका डिज़ाइनिंग कर लूँगा, कलर ऑरेंज। ठीक है, तो जैसे मैं इसको सेव करने के बाद यहाँ पर आगे रिफ्रेश करूँगा तो इसका नेम जो हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं एलिमेंट, जैसे कि H2 है और P है। सेम इसी तरीके हमने जेक्यूरी के अंदर कोडिंग करनी है तो लास्ट क्लास में मैंने इसको अटैच कर लिया था एक एक्सटर्नल फाइल को जेक्यूरी की, तो हम उसी के अंदर अब सारा कोड लिखेंगे। तो इसमें कोड लिखने का तरीका ये होता है कि हमने एलिमेंट को सिलेक्ट करने का बेसिकली जो तरीका है वो $साइन के बाद ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर आप उस एलिमेंट का नेम लिख सकते हैं। जैसे अगर आपने H1 के ऊपर H2 के ऊपर कोडिंग करनी है, कोई फंक्शन अप्लाई करना है तो H2 लिखेंगे, अगर आपने P पे करना है तो P का लिखेंगे। तो मैं सिंपल P पे करना चाहता हूँ तो मैं P को लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज करने के बाद डॉट के बाद उसके ऊपर कोई जो भी फंक्शन आपने अप्लाई करना है वो आप लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने इसके ऊपर अप्लाई करना है फेड आउट का। ठीक है, फेड आउट बेसिकली क्या चीज़ है, ये हम कैमल केस में लिखते हैं। कैमल केस का मतलब ये होता है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है फेड जो है मेरा स्मॉल लेटर्स में है, लेकिन नेक्स्ट वर्ड का पहला वर्ड जो है वो कैपिटल में है। इसको हम कैमल केस बोलते हैं। तो हमने इस केस में लिखना है और इसको मैं यहाँ पर 2000 लिख देता हूँ, यानी कि 2 सेकेंड्स के अंदर ये फेड आउट हो हमारे पास। अभी आप इन एक्शंस के ऊपर ध्यान ना दें, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा। बेसिकली अभी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सिर्फ सेलेक्टर्स के ऊपर, तो सेलेक्टर्स को सिर्फ ध्यान में रखें कि मैंने अभी एलिमेंट सेलेक्टर के लिए P को यूज़ किया है। इसको मैं सेव करता हूं और इसका हम प्रीव्यू जो है अपने वेब पेज में देखते हैं। तो ये देखें 2 सेकेंड्स के अंदर हमारा P टैग जो है वो अरेज हो गया है, जैसे कि आपके सामने नज़र आ रहा है। तो हमने इसको सिंपली फेड आउट किया। इस तरीके से अगर आपने दूसरा एलिमेंट यूज़ करते हैं, जैसे H2 को यूज़ करते हैं, तो P की जगह पर हमारा H2 जो है वो अरेज होगा, फेड आउट होगा। तो ये हमारा एलिमेंट सेलेक्टर है। और आईडी सेलेक्टर हम किसको बोलते हैं, जैसे कि हम CSS के लिए यूज़ करते थे। हम सिंपल अगर H2 की मैं कोई आईडी दे देता हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पर H2 के 2 टैग बनाता हूँ, Ctrl V, और यहाँ पर मैं दिस इज अनदर H2 टैग, इसको भी मैं इधर लेकर आकर रिफ्रेश करता हूँ तो ये अभी दोनों को हाइड भी कर रहा है और इस पर दोनों के ऊपर स्टाइलिंग भी हो रही है CSS की। लेकिन अगर मैं H2 की जो है आईडी दे देता हूँ सेकंड की, ठीक है, और इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर आकर मैं अब H2 के ऊपर, यहाँ पर अगर मैं सिर्फ H2 के ऊपर कोडिंग करना चाहता हूँ तो अगर मेरे पास आईडी है तो उसके लिए मैं हैश का लगाने के बाद उसके बाद आईडी का नेम लिखूँगा जो हमने उसको दिया होगा। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास कोडिंग होगी वो दोनों भी होगी, लेकिन जो हमारे पास स्टाइलिंग है वो सिर्फ H2 टैग के नीचे वाले पर हो रही है जिसके ऊपर आईडी हमने लगाई थी। लेकिन जेक्यूरी दोनों पर अप्लाई हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि हमने H2 टैग पे लगाई है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपल H2 हैश, सिंपल जैसे कि हम CSS में करते हैं। हैश लगाने के बाद यहाँ पर इसको मैं आईडी दूंगा जो हमने उसकी रखी थी, तो मैंने उसकी आईडी सेकंड रखी थी और इसको सेव कर लूँगा और यहाँ पर आके रिफ्रेश करता हूँ। तो सिर्फ
वो वाली आईडी रेज हुई है, वो वाला टैग रेज हुआ है, फेड आउट हुआ है, जिसकी हमने आईडी दी थी और उस आईडी को मैंने jQuery में भी मेंशन किया था। सेम इसी तरीके से क्लास के लिए भी हम यही यूज़ करेंगे। अगर मेरे पास p टैग है, p टैग को मैं यहाँ पर कॉपी करने के बाद पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज़ अनदर p टैग और यहाँ पर मैं इसकी क्लास दे देता हूँ न्यू। ठीक है, न्यू टैग के नाम से मैं इसका क्लास दे देता हूँ और इसको सेव कर लेते हैं। और jQuery में मैं p के लिए भी इसको मैं सिंपल कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं p के लिए अप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं सिंपल p के लिए करूँगा तो ये दोनों पर अप्लाई होगा, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है दोनों p के ऊपर अप्लाई हो रहा है और h2 के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आकर p की क्लास चूँकि हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं तो p डॉट मैं उस क्लास का नेम लिखूँगा जो कि न्यू है और इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो सिर्फ हमारे p क्लास वाला टैग और h2 का id वाला टैग जो है वो फेड आउट होगा और कोई नहीं। तो ये हमारे 3 तरह के id सिलेक्टर, एलिमेंट सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर थे। और मज़ीद हम इसको बारे में जो है क्लास सिलेक्टर के बारे में मज़ीद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे उम्मीद है आपको ये कोडिंग समझ आई होगी। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन अराइज़ हो रहा है तो मुझे आप फेसबुक पे या मेरे स्काइप पर आप मैसेज कर सकते हैं या आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।